बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो आपको ट्रिक बताए थे एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, ये आपको ट्रिक बताए थे। ट्रिक में क्या था आपका एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। एस की स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पी का बेटा आप करेंगे 2 से, 2 3 4 5 6 7। डी का करेंगे 3 से, 3 डी का करेंगे बेटा 3 से, यहाँ पे लिखिए 3 4 5 6। और एफ का करेंगे 4 से, 4 5। क्लियर। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। एस में मैक्सिमम 2। पी में कितने? 6। एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, एफ में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10 और पी में 6। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में 14। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा गया है। मिनिमम एनर्जी 1s2 होगा, मैक्सिमम किसका होगा? 7p6 का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इस वाले 2 में, फिर p में मैक्सिमम 6। जैसे p में 6 हो जाएगा तो हमारा इसमें एंट्री कर जाएगा, इसमें 2, फिर p में कितना आएगा? मैक्सिमम 6। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल करा रहे हैं, अब आप इसको समझते जाइए। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। हीलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरान का बेटा 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। देखिए हीलियम में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? 1s2। लिथियम में क्या लिखेंगे बेटा? 1s2, फिर 2s, 3 है तो यहाँ पे 1। बेरिलियम क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, मैक्सिमम 4। अब बोरान की बात करें तो पहले क्या लिखेंगे? 1s2, फिर क्या लिखेंगे? 2s2, फिर क्या लिखेंगे? 2p, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना लिखेंगे? 1। कार्बन चेक करिए, 1s2, 2s2, 2p। कार्बन में टोटल कितने हैं? 6, तो 2 + 2 4 हो गया। अभी कितने चाहिए बेटा? 2, तो यहाँ पे लिखे 2p2। देखिए 2p से 3s में तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका p ऑर्बिटल पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। जैसे नाइट्रोजन क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p3। तब तक बेटा 2p में इलेक्ट्रॉन रहेगा जब तक पूरी तरह से p में 6 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ऑक्सीजन क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p4।
फ्लोरीन के क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। नियान में क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। टोटल 10, काउंट करिए 2 + 2 + 6। देखिए P में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब सोडियम को आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। कितने हो गए 10, 2 + 2 + 3। लेकिन यहाँ कितना 11। देखिए 2 + 2 + 6 यहाँ तक हो गया 10, हमें 11 है। अब किस में एंट्री करेगा 3 में 3s1। क्या लिखेंगे 3s1। मैग्नीशियम क्या बोलेंगे 1s2 2s2 2p6। टोटल कितने हैं 12। तो यहाँ पर जाएगा 3s2। s वाला फुलफिल्ड हो गया। अब आएंगे P में। जैसे आपको एल्यूमिनियम को लिखना है तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s के बाद क्या आएगा बेटा P। कौन सा P है यहाँ पे 3। क्या लिखेंगे 3p1। काउंट करिए 13 आ रहा हो। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13। ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर। चलिए सिलिकॉन के बाद बेटा यहाँ पे हम बात करें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आर्गन। ठीक है। चलिए फास्फोरस को होता है 15, सल्फर को होता है 16, क्लोरीन का होता है 17, आर्गन को होता है 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3। यहाँ पे क्या लिखा गया 3p। अब 15 है तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3। जैसे यहाँ पे 16 यहाँ तक तो आएगा बेटा 12 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3p4। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ तक तो आएगा बेटा आपका 12 इलेक्ट्रॉन। चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया आर्गन, तो बेटा आपको 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। आपको इसी सीक्वेंस भरिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक काउंट करेंगे कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा। 19 20 क्लियर हो गया। जैसे आपको 19 पूछता 4s1, 20 पूछेगा तो 4s2, 21 पूछेगा तो यहाँ तक तो 20 हो जाएगा। 21 पूछेगा क्या बोला 3d1, 22 3d2, 23 3d3, 25 3d5, 26 3d6, 29 या 30 3d10। 31 पूछ लिया जाए तो यहाँ तक पूरा 30 हो जाएगा, यहाँ तक 30 हो जाएगा। 31 पूछ लिया जाए 4p1, 32 4p2, 33 4p3, 34 4p5, 36 4p6, 37 पूछ लेगा तो 5s1। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर 19 है क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक बेटा 18 हो गया। काउंट कर लीजिए यहाँ तक तो 18 आएगा। 19 पूछा गया है तो यहाँ पे क्या है 4s1। 20 पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s2। क्लियर। तो यहाँ तक नोट करिए बच्चों, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए जैसे आपसे कहा जाए आप याद भी करते जाइए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका टाइमिंग नंबर होगा 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। याद करिए बेटा, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, यहाँ तक हो जाएगा। जैसे आपको इसका लिखना है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया था, 2, 2, 4, 8, 8, 16, 18 है। चलिए, अगर आप इसका बेटा उसी सीक्वेंस में लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक काउंट करिए कितना आएगा, 18 आएगा। फिर आएगा 4s2, 3d1, यहाँ चेक करिए, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, 1, 2, 3, 4, 5। आगे बेटा आप देख लीजिएगा, 2, 2, 2, 2, पी का बेटा 2 से करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6। डी के करेंगे 3, 4, डी। तो देखिए आपको 22 लिखना है, 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20, यहाँ तक 20 हो गया। फिर आ जाएगा 20 के बाद यहाँ पे 3D आ जाएगा। जैसे यहाँ टाइटेनियम के लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। जैसे यहाँ पे 23 लिखना है तो यहाँ तक तो 20 आ जाएगा, तो इसका क्या लिखेंगे, 3d3। अब क्रोमियम की बात करें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। काउंट करें, 24 आ रहा, 2 + 2 4, 10, 12, 18, 20, 24। ये आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ऑर्डर में। लेकिन बेटा इसको याद करिएगा, आपके एग्जाम में या तो क्रोमियम ज़्यादातर पूछा जाता है या कॉपर पूछा जाता है। होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही, मतलब कि 4:3d4, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों हमारे एक्सेप्शन होते हैं, इसको अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। क्रोमियम, कॉपर आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है जब भी आप कंपटीशन देंगे। होना क्या चाहिए, 3d4, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का, वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ हो जाता 4s1, 3d5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान सुनिएगा, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या होता है कि एस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है, और जो डी ऑर्बिटल होता है हमारा क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। होना क्या चाहिए, 4s2, 3d4, लेकिन होता क्या है, 4s1, 3d5। ऐसा क्यों, क्योंकि डी में 5 एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है, और डी ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फील्ड हो जाता है, कम्प्लीटली हाफ फील्ड हो जाता है। और कम्प्लीटली हाफ फील्ड हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर बेटा, ये आपका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलिए अब मैग्नीज की बात करें, जिसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक हुआ 18, यहाँ पर हो जाएगा 4s2, 3d5, 20, और 5 ऐड कर दे 25 हो। इसी तरह आयरन के क्या हो जाएगा, 3d6, कोबाल्ट के क्या हो जाएगा बेटा, 3d7, यहाँ तक तो सब में कॉमन होगा। निकिल क्या होगा, 3d8। अब हम कॉपर की बात करें, कॉपर का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्या बेटा कि डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होता क्या एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाता है, 3d में आ जाता है और डी में पूरी तरह से फुलफिल्ड हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ये याद करिए बेटा, होता क्या 4s1 3d10, होना क्या चाहिए 4s2 3d9, लेकिन होता क्या 4s1 3d10 होता है। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी पूरी तरह से फुलफिल्ड हो जाता है। मतलब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और डी ऑर्बिटल हमारा पूरी तरह से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। चलिए अब जिंक की बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। क्लियर। तो दो जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा, क्रोमियम में, कॉपर में। क्रोमियम होना चाहिए 3d4, लेकिन होता है क्या 3d5। होना क्या चाहिए 4s2 3d4, होता है क्या 4s1 3d5, बाकी सब कुछ सेम होगा। कॉपर का होना क्या चाहिए 4s2 3d9, होता है क्या 4s1 3d10 होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे बेटा अगले लेक्चर में हुंड्स रूल के बारे में।